स्पीति वैली बाइक राइड किए हुए लगभग 1 साल बीत चुका था और मेरा बड़ा मन था बाइक ट्रिप करने का। फिलहाल भोपाल में था और इस बार मेरे पास काफ़ी टाइम था और मैं अपने हॉस्पिटल वाली जॉब से 10 दिन की लीव लेकर निकल पड़ा भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए। बिकॉज मैं इस बार जाने वाला हूँ द लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया, द अरुणाचल प्रदेश। Was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down, but baby then. सो वेलकम टू न्यू सीरीज ऑफ माई चैनल। और यहाँ पर मैं पूरा अरुणाचल प्रदेश एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और मैं ये ट्रिप अकेला नहीं करने वाला, मैं ये ट्रिप उन दोस्तों के साथ करने वाला हूँ जिनके साथ मैं हमेशा ट्रिप पर जाता हूँ। दिल्ली से फ्लाइट में विंडो सीट से व्यू का एंजॉय करते हुए हम लोग रात 11 बजे पहुँच जाते हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट, जो कि असम के अंदर है। और हमारा आज का नाइट स्टे रहने वाला है गुवाहाटी। डे फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग रेडी होकर हम लोग निकल पड़े रेंटल बाइक वाले के पास। अब राइड पर निकलने से पहले बाइक की कंडीशन चेक करना बहुत ज़रूरी था। इंजन, ब्रेक, क्लच सब चेक कर लिया था हमने, बिकॉज हमें अरुणाचल में हर टाइप का माउंटेन टेरेन मिलने वाला था, इसलिए हमें एक गुड कंडीशन बाइक की ज़रूरत थी। और मैं इस ट्रिप की शुरुआत करना चाहूँगा गुवाहाटी के एक फेमस टेम्पल जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, वो है कामाख्या माता टेम्पल। तो फ्यूल टैंक फुल करा के सबसे पहले मैं पहुंचता हूं माता कामाख्या टेम्पल। आफ्टर कामाख्या माता टेम्पल दर्शन आज की हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है, जो कि गुवाहाटी से बालूपोंग के लिए, जो कि डिस्टेंस है लगभग 230 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र रिवर के ब्रिज को क्रॉस करते हुए और असम के टी गार्डन की ब्यूटी को देखते हुए हम पहुंचते हैं अरुणाचल बॉर्डर से जस्ट पहले, जहां पर हमारा एक फ्रेंड हमारा करता है वेलकम। बिफोर एंट्री इन अरुणाचल प्रदेश यू शुड वेरीफाई योर इनर लाइन परमिट एट बालूपोंग चेक पोस्ट। इनर लाइन परमिट को आप दोनों तरीके से बनवा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप बनवा सकते हैं। तो 6-7 घंटे की लंबी जर्नी के बाद में हम लोगों ने काफ़ी बाइक पे स्ट्रगल किया था। आज हम लोग वहाँ से थोड़े लेट चले थे गुवाहाटी से, तो अभी हम लोग आ चुके हैं बालूपोंग से। ठीक है, ये बाइक का बैग हो गया था और फाइनली मिल गया है। इनके ब्लॉग के चक्कर में हम लेट हो जाते हैं, एक भी ड्रोन शॉट नहीं ले पाए हम। जब हम नाइट में यहाँ पर पहुँचे थे तो हमें अंधेरे में सराउंडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, बट हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग में ड्रोन फ्लाई किया तो हमें पता चला हम जिस जगह रह रहे थे उसके जस्ट पीछे एक सुंदर सी नदी थी और नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बालूपोंग। जैसा कि आपको पता है आज का हमारा ये है डे सेकंड और हम लोग रुके हुए हैं बालूपोंग में और ये है हमारा होम स्टे। और आज हम अर्ली मॉर्निंग
रेडी हो गए हैं और अभी निकलेंगे हम लोग सबसे पहले बॉमडिला होते हुए, जो कि बॉमडिला यहाँ से लगभग 91 किलोमीटर, इसमें लगेंगे लगभग 2 घंटे। और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा जहाँ पर हम रुकने वाले हैं, वो जाएंगे हम लोग दिरांग के लिए। तो लगेज को बाइक पर बांध के और फ्यूल टैंक को फुल करा के हम लोग निकल पड़ते हैं दिरांग के लिए। अभी हम लोगों को थोड़ा रुकना पड़ा है रास्ते में, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्या डायनामाइट साइट लगा रहे हैं पहाड़ी को गिराने के लिए। तो पता नहीं कब तक रुकेंगे अभी हम लोग, और वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जो काम शुरू होता है वो लगभग 12-1 बजे के समथिंग ही होता है। और रास्ता इतना सीनिक था कि हर मोड़ पर रुकने का आपका मन करेगा। फाइनली अभी हम लोग दिरांग पहुंचने वाले हैं। दिरांग में यहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता बता रहा है गूगल मैप में मेरे में, और 6.3 किलोमीटर है यहाँ से। तो बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन पहुँच जाएंगे, तब तक बारिश आएगी जब तक तो हम लोग। भाई साहब बारिश ने कुछ इस तरीके से स्वागत किया। लगभग 130 किलोमीटर की लंबी जर्नी को एंजॉय करते हुए लगभग हम शाम के 3 बजे पहुंच जाते हैं अपने दिरांग होम स्टे। क्या बोला इसको? फेस्टिवल लोसर में होता है। अच्छा, लोसर फेस्टिवल में। होम स्टे पहुँच के तुरंत रिफ्रेश होने के बाद में हमको मिल जाता है वहाँ का ट्रेडिशनल नाश्ता, और नाश्ता फिनिश करके विदाउट लेजीनेस हम लोग निकल पड़ते हैं दिरांग की लोकल सीन साइट के लिए। और सबसे पहले हम लोग निकलते हैं दिरांग की फेमस मोनेस्ट्री के लिए। तो दिरांग के अंदर सबसे फर्स्ट विजिटेड प्लेस है हमारा, ये है मोनेस्ट्री, इसका नाम है तुक्सुम दार्गेंग मोनेस्ट्री। तो अभी हम लोग जाएंगे इसके अंदर में और दर्शन करेंगे मोनेस्ट्री के। यह एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड मोनेस्ट्री है जिसका कंस्ट्रक्शन 2017 में कंप्लीट हुआ था। दिस इज ए प्लेस फॉर वर्शिप एंड इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म फॉर द मॉन्क्स एंड लामास। हाँ भाई, पहाड़ में हम चले, पहाड़ में। और कैसा लगा मोनेस्ट्री आप लोगों को? एक नंबर। मोनेस्ट्री विजिट करने के बाद में हमारे पास में लगभग 2 घंटे का टाइम था, तो हम लोग चल देते हैं मंडाला टॉप के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 27 किलोमीटर फ्रॉम दिरांग। द मंडाला टॉप इज ए फेमस फॉर द कलेक्शन ऑफ 108 बुद्धिस्ट स्तूपा बिल्ट इन कंसेंट्रिक सर्कल, जो आपस में बंधे हुए हैं एक बल्ट से, जो कि ओम मानी पद में हम। मंडाला टॉप से होम स्टे तक पहुंचते पहुंचते लगभग डिनर का टाइम हो जाता है, और हम लोग जल्दी से डिनर करके सो जाते हैं, बिकॉज़ कल हमें अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठना है और डिस्टेंस लगभग कवर करना है कल हमको 140 किलोमीटर। हर ट्रिप में एक बंदा ऐसा होता है जो कि टी से लेकर के खाने तक का ध्यान रखता है, और हमारी ट्रिप में वो बंदा है दिलीप जी।
हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिरांग। हम लोगों ने दिरांग में काफ़ी प्लेसेस कवर कर लिए हैं और कुछ प्लेसेस अभी भी बचे हुए हैं। आज हमने नाइट स्टे यहीं पर किया था, इसी होटल के अंदर हमने किया था और इस होटल का नाम है दोरे होम स्टे। तो आज हम लोग जाएंगे, सबसे पहले यहाँ की एक सांगती वैली है उसको देखेंगे और शीप हाउस है वहाँ पर विज़िट करने के बाद में हम लोग सीधे निकलेंगे तावांग के लिए, जो कि हम लोग जाएंगे सेला पास होते हुए, सेला लेक को देखते हुए। तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके और बाइकों को रेडी करके हम लोग निकल पड़ते हैं सांगती वैली के लिए, जो कि यहाँ से है लगभग 7.5 किलोमीटर। तो हमें वहाँ जाकर के मिला स्टनिंग नेचुरल ब्यूटीज ऑफ द हिमालयाज एंड लश ग्रीन लैंडस्केप, और वैली के बीच में बह रही थी एक प्यारी सी रिवर। ऐसा लग रहा था मानो जो हम बचपन में किताब में देखते थे वो पहाड़ों वाली पेंटिंग जिंदा हो गई हो। वैली में ही एक शिप फार्म हाउस है जो बंद था। सांगती वैली विजिट करने के बाद में हमारी बाइक मूव करती है तावांग की तरफ। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं जस्ट सेला पास से पहले। ये डिफेंस का एक चेक पॉइंट है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू है। इस जगह का नाम है बैसाखी। दिस इज परफेक्ट प्लेस फॉर द ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड यू कैन रेस्ट हियर। Am I stuck in a time machine? Suddenly अभी यहाँ से सेला पास लगभग 13 किलोमीटर है और धीमे धीमे बारिश होने लगी है और फॉग तो है ही पूरे रास्ते में। और यार क्या ठंड बढ़ गई यहाँ पर तो एकदम से। जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड को गेन कर रहे थे, सीनरी लश ग्रीन से लेकर के ब्राउन होती जा रही थी। where to begin? जैसे जैसे हम सेला पास की तरफ बढ़ रहे थे, फॉग की वजह से विजिबिलिटी एकदम जीरो होती जा रही थी। स्लोली राइड करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं सेला पास। कैनोपी से लिया ना आपने? हाँ। आप लोग कहाँ से आए? गुवाहाटी से। अच्छा, गुवाहाटी से। गुजरात और दिल्ली के राइडर्स हैं। अच्छा, बढ़िया। मेरी गाड़ी है। अभी मैं चलता हूँ स्टॉप पे ऊपर। गाइस काफ़ी ठंड है और इस सेला पास का हिस्ट्री तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पे बोला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। एकदम से इतना ठंड है कि बिल्कुल कप रहे हैं यहाँ पर हम लोग। और सेला पास एक हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पास है जो कि तावांग को तेजपुर एंड गुवाहाटी से जोड़ता है। 1962 के बार में आर्मी मैन जसवंत सिंह चीनी सेना से लड़ रहे थे, तो वहाँ के दो लोकल थे, दो भाई बहन थे, सेला और नूरा, जो जसवंत सिंह को हथियार और खाना सप्लाई कर रहे थे। जब चीनियों ने जसवंत सिंह को पकड़ लिया और उनका सर काट दिया तो सदमे में सेला ने पहाड़ की चोटी से कूदकर अपनी जान दे दी और नूरा चीनी सेना के हाथों मारा गया। इसलिए इस जगह का नाम सेला पास रखा गया है। और काफ़ी सुंदर लेक है और एक लेक है इसके पीछे जस्ट, और ये है बड़ी वाली लेक। टोटल यहाँ पे 2 लेक हैं। मैं लेक के एक किनारे बैठ गया, बड़ा सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मैं 2-4 घंटे और बैठा रहूं, बट हमको शाम तक तावांग भी पहुंचना था। के किनारे रोड से तावांग जाते वक्त ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी यूनिक मरीन ड्राइव पर जा रहा हूँ। एकदम कड़कती ठंड, ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम से गुजरते हुए हम चलते हैं जंग वाटरफॉल की तरफ।
Jung waterfall, also known as Nuranang Fall or Bong Bong Fall, is a stunning 100-meter high waterfall located 2 km from the Jung town and 31 km from Tawang district. जो ये वाटरफॉल बन रहा है उस रिवर का नाम नूरानंग रिवर है, जिसका ओरिजिन हुआ है सेला पास। नूरानंग वाटरफॉल उस टाइम से और ज़्यादा फेमस हुआ है। 1997 में यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग हुई थी। हेलो, गुड इवनिंग फ्रॉम तावांग। तो आज लगभग 4-5 घंटे की जर्नी के बाद में सेला पास होते हुए सेला लेक को देखते हुए हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तावांग में। और ये है हमारा होम स्टे कुछ इस तरीके का। और अभी हम लोग जस्ट आए हैं और रिफ्रेश होकर के हमको दे दिया गया टी, और अभी हम लोग टी पियेंगे। बोल दूं? हाँ यार, आज कुछ तड़का बड़का मतलब लगा दो। कितने कितने बोलूं? देखो उसमें 3-3 बोल दूं? 3-3। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ही लंच की तरह खाना खाकर हम लोग निकल पड़ते हैं बॉर्डर लाइन परमिट बनवाने के लिए, बिकॉज हमें कल जाना है बुमला पास। और बुमला पास जाने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए परमिट, जो कि बनेगा डीसी ऑफिस से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तावांग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, और वहाँ से हम लोग बनाएंगे बुमला पास के लिए पास, स्पेशल बनेगा वहाँ के लिए। तो अभी जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और बताते हैं आपको वीडियो में। डीसी ऑफिस जाकर के जब हमने इंक्वायरी की तो हमें पता लगा कि अगर हम आज परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये परमिट हमको कल शाम तक मिल पाएगा। तो हमने सोचा कि कल का हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो हम पहुंचते हैं टैक्सी स्टैंड, क्योंकि हमने सोचा क्यों ना हम टैक्सी करके कल बुमला पास के लिए चले जाएं। बट हम लोगों में से कुछ फ्रेंड ऐसे थे, उन लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग बाइक से ही जाएंगे बुमला पास, क्योंकि उन्हें तो एडवेंचर करना था। तो टैक्सी स्टैंड के पास हमें मिल जाता है एक एजेंट, और उसने हमसे प्रॉमिस किया कि मैं कल अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आपको परमिट दे दूंगा बनवा करके। तो परमिट के लिए अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का आरसी दे करके हम लोग निकल जाते हैं आज तावांग की लोकल सीन साइट के लिए। और हम पहुंचते हैं टैक्सी स्टैंड से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है तावांग मोनेस्ट्री। सुंदर से खेतों से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं तावांग से लगभग 24 किलोमीटर दूर, जो कि चकजम ब्रिज। स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस आई गेस द कलरफुल फ्लैग्स ऑफ चकजम ब्रिज। विद ईच स्टेप ऑन द स्विंग ब्रिज आई सी द रिवर फ्लोइंग बिलो एंड फील द विंड ऑन माई फेस एज प्रेयर फ्लैग्स फ्लटर नोजिंगली अलोंग कैरिंग बुद्धिस्ट मंत्रा। This is the oldest and ancient iron suspension bridge built in 15th century by the Buddhists and monks. It connects the two villages Kitpi and Mukto. Nowadays it continues for the local and popular tourism attraction. अभी हम लोग आ चुके हैं तावांग वार मेमोरियल, जो कि यहाँ पर एक लाइटनिंग शो होता है, तो इसको अभी हम देखेंगे। एक्चुअली लाइटनिंग शो का टिकट तो ख़त्म हो गया है यहाँ पर, और क्योंकि उसकी अर्ली मॉर्निंग में उसकी बुकिंग होती है लगभग 8 बजे, और तो हम लोगों ने एक कल्चरल प्रोग्राम का एक टिकट ले लिया है, वो भी इसी वार मेमोरियल के अंदर है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को जा कर के देखते हैं।
बार मेमोरियल के अंदर ही एक कैंटीन है जो कि आर्मी द्वारा रनिंग की जाती है, जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं। काफ़ी अच्छा फूड बना करके वो लोग देते हैं। सच बताऊं, दोस्तों के साथ इन 10 दिनों की ट्रिप में हम जॉब से रिलेटेड टेंशन, ड्यूटी आना जाना सब भूल गए थे। शाम को घूम फिर कर आना, मस्ती करना और खा पी कर सो जाना। और हम लोग अभी रेडी हो गए हैं बुमला पास के लिए। वैसे तो हम लोगों को निकलना था 6 बजे, पर कुछ लोग ऐसे हैं अभी तक उठे भी नहीं हैं और थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन जाएंगे ज़रूर। आज हम पूरी तरीके से रेडी हैं और ब्रेकफास्ट भी आ गया अर्ली मॉर्निंग के लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद में अभी हम लोग निकलेंगे सीधे बाइक से बुमला पास के लिए। बता दूं, हम लोग बाइक से जा रहे हैं बुमला पास के लिए। पहले हमारा जो प्लान था कि हम लोग टैक्सी लेकर के जाएंगे, बट इन लोगों में जुनून है कि हम लोग बाइक से जाएंगे। तो चलते हैं, बाइक से चलते हैं। वन इन्फॉर्मेशन फॉर यू, जब आप तावांग से बुमला या सेंगिस्टर लेक के लिए जाओगे तो वो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको पहले बुमला जाना है या सेंगिस्टर लेक जाना है। वो वहाँ की चेक पोस्ट पर आर्मी वाले ही डिसाइड करेंगे कि आपको पहले बुमला भेजना है या सेंगिस्टर लेक। तो हमको परमिशन मिली है सबसे पहले सेंगिस्टर लेक को विजिट करने के लिए। तावांग से बुमला पास और सेंगिस्टर लेक जाने के लिए पूरा बॉर्डर एरिया है और आर्मी कैंप्स हैं, इसलिए मैं पूरे रास्ते की वीडियो नहीं दिखाऊंगा। अभी मैं आ चुका हूँ संगेतसर लेक, जो कि मेरे पीछे है और इसका दूसरा नाम है माधुरी लेक। दिस लेक इज आल्सो नोन एज माधुरी लेक। द डिस्टेंस 34 किलोमीटर फ्रॉम द तावांग। इसका अल्टीट्यूड है लगभग 12,165 फीट फ्रॉम सी लेवल। द सेंगिस्टर लेक वाज क्रिएटेड बाय फॉलिंग रॉक्स, बोल्डर्स एंड ट्रीज इन एन अर्थक्वेक। इट फेमस फॉर द इट्स स्टनिंग सीनरीज एंड कनेक्शन टू द बॉलीवुड मूवी कोयला। सेंगिस्टर लेक विजिट करने के बाद हम लोग निकलते हैं बुमला पास के लिए, बिकॉज हमें बुमला पास के लिए टाइम दिया गया है 12:30। और बुमला पास जाते वक्त मुझे सूखे और बंजर पहाड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो मैं स्पीति या लद्दाख राइड पर जा रहा हूँ। वाह, क्या लैंडस्केप है। वैसे तो यार मुझे बाइक राइड करना बहुत अच्छा लगता है। करीबन 1-1.5 साल बाद पहाड़ों पर बाइक चलाकर मेरा दिल खुश हो गया था। ऊपर से हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह बहुत ही सीनिक था, बट मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने अच्छे रोड होंगे। बट बुमला बीइंग टू नियर LAC चाइना, BRO वालों ने बहुत ही अच्छे रोड बना रखे हैं। संगेतसर लेक विजिट करने के बाद में मैं अभी एक ऐसे प्लेस पर आ चुका हूँ जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कुछ ही कदमों दूर है चाइना बॉर्डर और अभी मैं हूँ बुमला पास पर। मेरे कुछ ही कदमों से दूर है चाइना और ये है LAC। तो यहाँ पर फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में मेरे को यहाँ पर आने के लिए परमिट मिल गया था, तो मैं यहाँ पर आ पहुँचा हूँ। और ये है अपना प्यारा भारत, देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग बाग आए हुए हैं और मेरे जस्ट पीछे है चाइना। तो आइए आप भी यहाँ पर एंजॉय करिए। इन 2006 बुमला पास को रीओपन कर दिया गया है फॉर द ट्रेडर्स एंड टूरिस्ट। There is a heap stones here where Indian visitors place pebble as a gratitude to the Himalayas and Indian security force. There is a Sino-India friendship sign here. यहाँ पर एक VPM पॉइंट भी है, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट बिटवीन इंडियन आर्मी
and PLA for the regular consultation and interaction between two armies to improve relations। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया की साइड से हमको आर्मी वाले जो LAC है उसके बिल्कुल नज़दीक लेकर के गए थे, जहाँ पर चाइनीज़ सैनिक पोस्टेड थे, और आर्मी वालों ने हमारा फ़ोटो क्लिक किया, जो कि हमने उन्हें कुछ पैसे दे करके बाई किया। बुमला पास से रिटर्न के टाइम यू कैन आल्सो विजिट सुविधा जोगिंदर सिंह बार मेमोरियल। जोगिंदर सिंह बार मेमोरियल विजिट करने के बाद तावांग की ओर जाते हुए रास्ते में एक प्यारी सी लेक मिलेगी और उसके बीच में है प्यारा सा शिवजी का मंदिर, जहाँ पर आप जा कर के दर्शन कर सकते हो। और इस तरह एंजॉय करते हुए हम रिटर्न होते हैं तावांग के लिए। सो आई होप ये अरुणाचल सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।